सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री कृष्ण के प्रति सदैव भाव एक सा ही रहना चाहिए। आप मंदिरों में जा रहे हो, आप कहीं तीर्थों में जा रहे हो, तो केवल देवालयों में प्रवेश करते समय ही हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता है। केवल देवालयों के भीतर जितनी देर है उतनी देर श्रद्धा अगाध होने से काम नहीं चलेगा। श्रद्धा जो देवालयों में गोविंद को देख करके जगती है, वो आपके घर में भी जगनी चाहिए। आपको पता है, गोविंद को पाने का सबसे सरल मार्ग अगर कोई है तो वो क्या है? बोले भक्ति। और अगर आपसे ये कहा जाए कि भक्ति की कैसे जाती है, तो देखिए, प्रभु से जुड़ाव रखने के लिए जो चीज मेरे गोविंद मांगते हैं वो है अनन्यान् चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में मेरे गोविंद ने बड़ी सुंदर बात कही है। अनन्यांस चिंतयन्तो माम्। मेरा चिंतन आपको किस प्रकार करना है? बोले अनन्यता से। और अनन्य माने क्या होता है? न अन्य अनन्य। गोविंद के रूप, गोविंद की लीला, गोविंद के संत, गोविंद का धाम और गोविंद का नाम, इनको छोड़कर बाकी सब अन्य है। मन आपका अगर इनको छोड़ करके किसी भी चीज में लगा हुआ है, गोविंद नहीं मिलेंगे। मन का लगाव किसमें होने से मिलना है? बोले उनके नाम, रूप, लीला, धाम और संत। मैं मेरे सद्गुरुदेव को प्रणाम करके, पूज्य माता पिता को प्रणाम करके कथा में प्रवेश करूं, लेकिन आप लोगों से भी ये निवेदन जो श्रवण कर रहे हैं, हृदय में श्री राधा रानी के प्रति और बांके बिहारी के प्रति उत्साह हर स्थान में आपकी एक जैसी ही होनी चाहिए। देवालय हो तो भी हे बांके बिहारी, क्या रूप है आपका। स्वयं अपना घर हो तो उसके भीतर भी जो मंदिर में आपकी जो मूर्ति है विराजित, उसके प्रति भी हमारा भाव अगर इसी प्रकार से अगाध है, तन्मयता हमारे हृदय में, हमारे घर के उपस्थित उस मंदिर में भी वैसी ही जगती है जैसी हम देवालयों में जाकर के अपने भाव को गोविंद के सामने व्यक्त करते हैं,
तो आपको गोविंद जरूर मिलेंगे। लेकिन अति हरि कृपा जाई पर हो, उसी के ऊपर कृपा होती है जो पाव गए मार्ग सोई। जो स्वयं अपने चरणों से, जो स्वयं प्रयास करता है, अति हरि कृपा जाई पर होई, पाव गए ही यह मार्ग सोई। जो खुद चल के जाता है, आग लग गई है और हम ये कहें कि हमारे बांके बिहारी अगर हमारी रक्षा करेंगे तो वही बचाएंगे, और हम तो कमरे के भीतर ही ठीक है, लग जाने दो आग, नहीं आएगा वो बचाने। इसमें तुम अपने भगत होने का प्रमाण नहीं, मूर्ख होने का प्रमाण दे रहे हो। तुम अगर भक्त होगे तो लगी हुई आग में अगर तुम्हारी नींद गहरी है, तुम्हें पता नहीं चला है और तुमने कभी उसकी भक्ति करी है, तो उसकी कृपा दृष्टि ऐसी होगी कि तुम जग जाओगे। गहरी नींद है, आग लगी है, पता नहीं चला है तुम्हें, लेकिन तुम भक्त अगर हो तो वो ये कृपा जरूर कर देगा कि तुम्हें जगा जरूर देगा कि सुनो आग लगी है, जग के भाग जाओ। लेकिन भागना तो तुम्हें ही पड़ेगा, वो गोद में उठा करके नहीं ले जाएगा। समाधान जो समस्या का करने का पूर्ण प्रयास करता है, हल भी उसी की समस्या होती है। लेकिन भक्ति का पहला सिद्धांत यही कहता है कि तुम्हें पहली सीढ़ी, पहला पड़ाव, पहला चढ़ाव करना होगा। गोविंद का पदार्पण नंद बाबा के यहां केवल इसलिए नहीं हुआ कि उनको कंस का उद्धार करना है, नहीं, ईश्वर की अगर आप सत्ता को देखने की कभी चाह rखते हैं तो ये मत समझिए कि राम जी की सामर्थ्य शक्ति रावण को मारने की है, नहीं नहीं। घर बैठे अपने मेरे भगवान ने खरदूषण की सेना पर एक बाण चलाया तो खरदूषण की सेना एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही लड़ झगड़ के मर गई। मेरे प्रभु को जाना ही नहीं पड़ा युद्ध करने, इतने तो बलवान हैं। और अगर आप रावण के पौरुष को देखें तो खरदूषण मोहसम बलवंता, मेरे समान ही तो खरदूषण बलवान है। जैसे एक बाण से खरदूषण को मारा वैसे रावण का भी उद्धार करते, लेकिन नहीं, राम जी की सामर्थ्य शक्ति रावण को मारने में नहीं है। राम जी तो पूजे इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने वन में जाकर के संतों को दर्शन दिया है, शबरी जैसों का उद्धार किया, माता अहिल्या जैसों पर कृपा अपनी करुणामय दृष्टि से करी है। केवल रावण को मारने के कारण हम उन्हें नहीं पूजते हैं, ना, उनकी करुणा के कारण वो पूजे जा रहे हैं, उनकी विनम्रता। रावण जैसे दुष्ट के साथ भी राम जी ने शांति संदेश भिजवाने का प्रस्ताव अंगद के माध्यम से भेजा था कि मत करो युद्ध, मान जाओ। लेकिन जब साम दाम भेद सारे ले लिए, नहीं माना, तो दंड देना ही उचित है। ये राम जी के जीवन चरित्र की पराकाष्ठा। और कृष्ण जी के अगर हम जीवन चरित्र को देखें तो जिस मां के गर्भ से जन्म लेने के लिए मेरे प्रभु आने वाले हैं, उससे पहले ही उस मां को कितना कष्ट दिया है। उनकी 6 संतानों को उनके आंखों के सामने मेरे प्रभु ने उन्हीं के भाई के हाथों मरवाया।
प्रेम से बोलो। अरे बंधुओं, संपत्ति की अगर चाह रखते हो तो विपत्तियों को झेलने की आदत भी रख लो। गोविंद जिसके दर पे आने वाले थे, उससे पहले उन्होंने विपत्ति भेजी। क्यों? बोले मुझ जैसी संपत्ति को पाना है तो पहले ये दिखाओ कि तुम विपत्ति को झेल सकते हो या नहीं।